सो इस क्वेश्चन की मेन डिमांड है पुण्या कि जो प्लेटो का आइडिया है एजुकेशन का, उसका एक ऑब्जेक्टिव है। उस ऑब्जेक्टिव को ये इसकी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, इट इज़ वर्किंग एज ए मशीनरी टू अचीव दैट। सिंपल यही है कि भाई वो अपने थ्योरी ऑफ एजुकेशन से क्या करना चाहता है कि जो पीपल दोज हु हैव नेचुरल एपेटाइट फॉर नॉलेज दे मस्ट बिकम रूलर। ठीक है, और ये डायरेक्टली लिंक है थ्योरी ऑफ जस्टिस से भी। वो रिलेशनशिप आपको यहाँ पे दिखानी है। यू हैव टू क्रिएट दोज लिंकेजेस। सिंपल है, इसमें कोई भी वो नहीं है। दिस कोट सेज दैट कि भाई जो एजुकेशन अचीव करना चाहती है दैट स्पिरिट, फॉर दैट दिस कम्युनिज्म इज़ वर्किंग एज ए मशीनरी। ये है सिंपल। अब यहाँ पे आपने ठीक है, इंट्रोडक्शन आपका सेटिस्फैक्ट्री है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा लाइक टू स्टडी फिलोसफी, हिस्ट्री एंड म्यूज़िक। वाई वी आर डूइंग दैट? ठीक है, फॉर कि भाई जो इंसान हो वो नॉलेजेबल हो एंड दैट पर्सन रूल्स प्रॉपरली। यही हम चाहते हैं, टू इस्टेब्लिश जस्टिस एट द स्टेट लेवल। ओके, एजुकेशन प्रोवाइड्स फॉर द wisest and most rational ruler as per Plato, while the philosopher king is placed above the law. Plato theory of communism acts as a safeguard against the dominations of passion in the ruler. हाँ, कि भाई हम क्या चाहते हैं कि जो फैमिली है, ठीक है, फैमिली है, फिर जो लव फॉर लैंड और वेल्थ जो भी है उससे उसको बचाया जाए उनसे। ठीक है, दिस एपेटाइट ऑफ पैशन से उनको रिफ्रेन किया जाए। दैट इज़ द मेन डायमेंशंस। तो यहाँ पे आप जो लॉजिकल फ्लो है आपके आर्गूमेंट्स का, दैट इज़ प्रॉपरली बीइंग मेंटेन्ड। दस वाइल द एजुकेशन हाफ द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, what is this, for integrated growth and primacy to the interest of the state. Interest of the state, okay, interest of the state नहीं बोलेंगे यहाँ पे। स्टेट का कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं आया था। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि सभी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म एक्ट्स एज ए कम्प्लीमेंट्री सिस्टम दैट सस्टेन द वैल्यूज सिस्टम। हाँ, उस इट इज़ वर्किंग एज ए मशीनरी, उसी से वो अचीव करना चाहता है। तो यहाँ पे आप कुछ फ्लो चार्ट्स बना सकते थे जिससे कि प्रॉपर लिंक हो जाए वो चीज़ें। ठीक है, और रिफ्लेक्ट हो एग्जामिनर को प्रॉपरली। Plato's communism is limited to the guardian class. It seeks the abolition of private property and private family, including the wife, children. Why they want to do that? Mention that why they want to do that. ताकि जो appetite of power or what to say accumulation of wealth for the family, ये चीज़ें ना हो सके। That is why he is proposing communism of family and wives. Plato communism is aimed to remove any distraction from the life of philosopher king. It reinforces the values and ethics that education aspires to the. ठीक है, ये मेन आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करो, रिपीटेटिव नहीं होने चाहिए। यहाँ पे वैल्यूज़ की बात कर रहे हो, उससे पहले भी आपने यहाँ पे वैल्यूज़ की बात की। सो दे शुड नॉट बी रिपीटेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इस बात को याद रखना। थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म acts as a safety wall against passion of philosopher king. It has been criticized by Barker as half-baked. ठीक है, यहाँ पे आप क्रिटिसिज्म दिखा रहे हो, दैट इज़ फाइन। यू आर ट्राइंग टू इस्टेब्लिश डिफरेंट डायमेंशन। फिर भी मैं यहाँ पे कहूँगा कि आप एक डायग्राम बना के ये रिफ्लेक्ट करो कि भाई थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, थ्योरी ऑफ एजुकेशन एंड थ्योरी ऑफ जस्टिस, दे हैव इंटररिलेशन। ये रिफ्लेक्ट करो, उसके बाद में थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म आप लिख सकते हो। अदरवाइज योर आंसर इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। Furthermore, Aristotle criticizes the concept of communism of family as a barbaric, backward. इस क्वेश्चन को टोटली थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म का मत बनाओ। इस आंसर को, इट इज़ ए मल्टी डायमेंशनल आंसर। दो चीज़ों को कनेक्ट किया गया है, फाइन। और यहाँ पे आप सिर्फ इसी फोकस कर रहे हैं कि वो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म की ही बात कर रहा है, तो दैट इज़ नॉट दिस थिंग। एनीवे, क्रिटिसिज्म लिख रहे हो आप, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, but ultimately you have to show the significance of this and link with the broader his theoretical framework. Despite the criticism
फॉर प्लेटो थ्योरी ऑफ लेविंसन इन हिज बुक डिफेंस ऑफ प्लेटो। अब यहाँ पे आप मेंशन कर रहे हो थ्योरीज वगैरह, दैट इज़ गुड एंड इट इज़ क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर्स कि भाई आपने स्कॉलर्स वगैरह थ्योरीज वगैरह मेंशन किया है, ये सब रिफ्लेक्ट हो रहा है हर जगह पे। Today Plato theories remains relevant as evident in John Dewey's theory of education, and its attempt to functional divisions of work is appreciated by scholars like Emily Durkheim. ठीक है आपका आंसर is fine. So let me award you marks 7.5. Western political thought, one might say has been either Platonic or anti-Platonic but hardly ever non-Platonic. इसमें आज सिर्फ आपको ये बताना है कि भाई इसकी प्लेटो का सिग्निफिकेंस कितना है और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर। तो देर आर सर्टेन हिज थ्योरी विच आर बीइंग एडोप्टेड बाय अदर थिंकर्स, और इसको क्रिटिसाइज भी किया गया सर्टेन थिंकर्स के द्वारा। एंड देन इन अदर थ्योरीज यू फाइंड remnant of his theoretical dimension. That is all you need to do. Okay, Popper rightly captures the essence of Plato in the Western political thought. ठीक है, बता रहे हो यहाँ पे आप सिग्निफिकेंस भी लिख सकते हो, प्लेटो का इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो, ठीक है। ही वॉज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट इट। ये मत सोचो कि और भी लिख रहे होंगे, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, सिंपल। ओके, ये नहीं कि वो यूनिक हो, यूनिकनेस की कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो प्लेटो ने काम किया, दैट इज इसेंशियली शुड रिफ्लेक्ट दैट, यूनिक ना हो, जस्ट राइट अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन। continued use of Plato vocabulary like teleology and ontology by Plato thinkers is vivid evidence of Platonic nature. मैं पहले भी आपको कहता हूँ, कीप योर एक्सप्रेशन सिंपल, ठीक है। बता दो किसने यूज़ किया है, कहाँ पे यूज़ किया है, किस कंटेक्स्ट में यूज़ किया गया है, ठीक है। इमैनुएल कांट ने किया, वो चीज़ें रिफ्लेक्ट कर दो यहाँ पे, बजाय कि ये सारी चीज़ें और तरीके से लिखना और इनडायरेक्टली लिखना। बी डायरेक्ट। प्लेटोस की कॉन्सेप्ट लाइक थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एंड आइडियल वर्ड वर रिफ्लेक्टेड इन द पॉलिटिकल थॉट ऑफ सेंट अगस्टाइन हु क्रिस्टियनाइज्ड देम। फर्दर हिज student and critic Aristotle has also Platonic, as he built his ideas on the foundation laid by Plato with reference to significance of justice. ठीक है, okay. Traces of anti-Platonic Western political thought are also found in Aristotle as he poses. यहाँ पे थोड़ा सा सिग्निफिकेंस में और पॉइंट लिख सकते थे आप, कैसे उसकी थ्योरी को रूसो ने भी बहुत प्रेज़ किया है। सो यू कैन मेंशन दैट देर वर दीज व्हाट वी कॉल फासिस्ट थिंकर्स भी थे, उन्होंने भी उसको इंटीग्रेट किया है उसकी थ्योरी को। यू कैन आल्सो, ये क्रिटिसिज्म भी हो सकती है, बट अगेन हिज आइडियाज़ आर बीइंग एडोप्टेड। एंड थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, ड्यूल सेपरेशन ऑफ आइडियल एंड रियल वर्ल्ड इज rejected by him. Further, Popper was the greatest critic, called him enemy of open society. Plato theory was not open for falsification. He blamed Plato for essentialism. ठीक है, okay, that's very good point. मेरे recent thinkers like Hannah Arendt, कहाँ गए, गुड़ कैसे घूम रहा है यहाँ पे। Recent thinkers like Hannah Arendt blame Plato for foundation of the idea of totalitarianism. बिल्कुल उसके आइडियाज़ को अडोप्ट किया गया था। दैट इज़ दिस रिफ्लेक्ट दैट कटिंग अक्रॉस इवन आइडलिस्ट के अलावा और भी बहुत सारे थिंकर्स थे जिन्होंने उसके आइडियाज़ को यूज़ किया है, एंड यू आर राइटली मेंशनिंग इट। वेल द डिस्कोर्सेज ऑफ प्लेटो एंड एंटी प्लेटोनिक कंटिन्यूज टू कीप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम गेटिंग स्टेगनेंट। ठीक है, nearly no one in Western political thought can ignore Plato, as would mean stepping outside the Western tradition of political obligation. Even opposing his ideas requires thinkers to engage with him and answers. ठीक है, ये आपके arguments is are proper. आपका इंट्रोडक्शन में ये जो आपने कोट लिखी है, that is very good. Otherwise you could have mentioned some other
reflecting his the significance of his whole thought in Western political thought. अच्छा आंसर था आपका ये. So I give 8 out of 15 marks.